वंदे गुरुवरम। गुरुदेव, हमें हमारा पूर्व भव याद करना हो तो कौन से ध्यान से वो स्मृति कर सकते हैं? पूर्व भव याद करना हो तो कौन से ध्यान से वो स्मृति कर सकते हैं? पूर्व भव में हम क्या थे? ऐसा है, ये जाति स्मृति ज्ञान हम जिसे कहते हैं कि पिछले जन्म को देखना। अब इसके पिछले जन्म के ज्ञान के ऐसे कई बात हमारे शास्त्र में आती है। सह सम्मूयाय पर वागलनेनम अन्य सिंहवा अंत्ये सोचा। या तो खुद को स्मृति हो जाए, जैसे मान लो पिछले जन्म में एक आदमी उस गांव में था, उसका उस गांव में जाना हुआ, वो मकान देखे, बाजार देखा तो दिमाग में भीतर में आंदोलन हुआ कि ये लगता तो सेंधा सेंधा है, परिचित लगता है, ये स्थान बड़ा लगता परिचित, क्यों सोचते गहराई में गया, पिछला जन्म सामने आ जाता है। एक तो ये, या कोई ज्ञानी व्यक्ति बता दे कि तुम, जैसे भगवान महावीर ने मुनि मेघ कुमार को बताया, फरमाया तुम हाथी थे, वो थे, तो या किसी दूसरों के पास जिन्होंने ज्ञानियों के पास सुना हो, उनसे सुनकर हम जान ले। यह तो शास्त्र में ये बातें आई है। अब हमें मान लो करना हो तो इसके हमारे थोड़े प्रयोग भी हमारे संतों में अभी भी थोड़ी कोई संत थोड़ा बहुत प्रयोग कराते हैं पिछले जन्म का, तो वो संत लोग थोड़ा कराया करते हैं। तो तुम्हारे लिए अभी हमारी यह एडवाइस है, अभी पिछले जन्म के बात में न जाकर वर्तमान जीवन को अच्छा बनाने का कृपा करें। वंदे गुरुवरम। मेरा प्रश्न यह है कि दूसरे जैन धर्म में जब गोत्री साधु साधु गोत्री होने आते, तब हमारे कोई इलेक्ट्रिक चीज को छू लेते तो वो गोचनी होते। तो हमारे तेरा पंथ में यह है कि हम इलेक्ट्रिक चीज को कभी छू लेते गोचरी बोलने के टाइम, तब भी वो बोल लेते हैं, ऐसा क्यों? ये थोड़ी सी हमारी गोचरी संबंधी या और भी थोड़ी चर्या में थोड़े थोड़े मतभेद है। जैसे कई माइक सामने होने पर बोल देते हैं, कोई मान लो नहीं बोलते हैं, ऐसे थोड़े थोड़े मतभेद हैं। तो हमारे समुदाय में जो हमारी व्यवस्था है, हम तो उसके अनुसार चलें। दूसरों की अपनी व्यवस्था हो सकती है, हमें कोई ऐसे आपत्ति न भी हो, तो दूसरों की वो दूसरे गोचरी आए तो उनके जो नियम हैं उसके अनुसार आप ध्यान दे सकते हो। हमारे जो नियम उसके अनुसार ध्यान दे लो, तो जिसके जो नियम है उसके अनुसार। वंदे गुरुवरम। मेरा ये प्रश्न था कि साधु लोग सफेद कपड़े ही क्यों पहनते, कलरफुल क्यों नहीं पहनते? रंगीन क्यों नहीं? तो ऐसा है कि साधु में गृहस्थों में कोई अंतर तो होना चाहिए ना। तो गृहस्थों जैसे ये एक बात और है, प्राचीन काल में भगवान पार्श्वनाथ के समय संभवतः रंगीन कपड़े भी साधु पहनते थे। हाँ। बाद में कहते हैं भगवान महावीर के साधुओं के लिए ये विधि हो गई तो उनको सफेद कपड़े, श्वेतांबर सफेद पहनना, क्योंकि सफेद कपड़े में शुक्लता है। अब रंगीन में थोड़ा इतना वो एक सादगी का रूप, सफेद में एक सादगी है, रंगीन में कोई नीला पहरे, कोई लाल पहरे, कोई कुछ पहरे, तो एक रूपता भी नहीं रहेगी। अगर अलग अलग पहनेंगे, सफेद एक रूपता भी है और एक सादगी मन में। यह जैसे शुक्ल लेशा होती है ना, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल, तो कृष्ण में काला, नील में नीला, तो शुक्ल लेशा यानी मान ले उज्जवल है, सफेद है। तो साधु यह सोचे कि मेरे कपड़े भी शुक्ल हैं तो मुझे शुक्ल लेशा में रहना है, शुक्ल लेशा, यह प्रेरणा भी ले सकता है। तो हमारी विधि व्यवस्था है, साधु सफेद कपड़े रखे, रंगीन है। वंदे गुरुवरम। भगवान महावीर एक ही धर्म की देशना देते थे, फिर ये श्वेतांबर और दिगंबर ऐसे अलग अलग क्यों हुआ? हाँ, अलग अलग तो ऐसा है कि जैसे एक पिता है, एक पिता के मान लो 4 बेटे हैं,
चारों पिता के पास चारों बेटे साथ में ही रहते थे, कई वर्षों तक साथ में ही रहते थे। बाद में जो जो परिवार बढ़ने लगा, बड़ा बेटा अलग हो गया, वो दूसरी जगह व्यापार करने लग गया, उसका परिवार भी वहां रहने लग गया। दूसरे बेटे का परिवार और किसी शहर में जाके काम करने लगा, वहां रह गया। यूं वो अलग अलग हो जाते हैं ना, कि पिता तो मान लो एक जगह, बाकी बेटे कई अलग अलग भी हो जाते हैं। इसी प्रकार कई बार आपस में खटपट हो जाए तो अलग हो जाते हैं। भाइयों में चारों में बनते नहीं आपस में, तो अलग अलग हो सकते हैं। इसी प्रकार भगवान महावीर हमारे पिता थे, वो हमारे मानो परम पिता थे। वो थे आशा करे तब तक सब भाई साथ में रहते, सब साधु एक संगठन में थे। भगवान महावीर पधार गए, अब बाद में कोई सिद्धांतों को लेकर, विचार को लेकर मतभेद हो गया होगा, अलगाव हो गया। जैसे कईयों ने कहा कि भी कपड़ा रखे वो साधु नहीं, कपड़ा नहीं रखे वो साधु है। तो कईयों ने कहा कपड़ा रखने वाले भी साधु हो सकते हैं, बिना कपड़े वाले भी साधु हो सकते हैं, इसमें दोनों ही साधु हैं। तो कई बोले नहीं, कपड़ा रखोगे तो तुम साधु नहीं हो। तो यो मतभेद हो गया, तो कपड़ा नहीं रखने वाले अलग, रखने वाले अलग हो गए। बाद में कोई मान लो यह बात ही मूर्ति पूजा करने की, तो कईयों ने मान लो, कईयों का सिद्धांत मूर्ति पूजा होनी चाहिए मंदिर, कईयों ने बाद में कहा नहीं मूर्ति पूजा ठीक नहीं, कि मूर्ति को पूजा हमें मान्य नहीं। तो यह मतभेद फिर अलगाव हो गई। यूं कोई सिद्धांतों को या कोई विचार वेद आदि को लेकर अलग अलग हो गए। वर्तमान में मोटा मोटी हम जैन शासन में 4 हैं, दिगंबर एक कहलाते हैं, फिर मूर्ति पूजक, थानकवासी 13, तो यूं 4 हो गए। 4 होने पर भी आपस में मैत्री भावना रहे, सौहार्द रहे, अपनी अपनी साधना करें। वंदे गुरु। वंदे गुरुवरम। मेरा प्रश्न यह है कि अगर मेरे क्रोध करने से दूसरों की भावना को ठेस पहुंचती है और मुझे कर्म बंधन होता है, और आफ्टर सम टाइम मुझे रियलाइज होता है कि नहीं मैंने गलत किया है, तो क्या मेरे कर्मों की निर्जरा होती है? हाँ, नहीं, जैसे क्रोध कर लिया और बाद में थोड़ा पश्चाताप, मैंने बुरा किया, क्यों किया, मेरा पाप निष्फल हो, ऐसे भाव आ रहे हैं, तो तुम्हारे कर्म निर्जरा संभव है, कर्म निर्जरा हो। वंदे गुरु। वंदे गुरुवरम। मेरा यह प्रश्न है कि अगर कोई इंसान पहले गलत काम करता है, पाप करता है बहुत ज्यादा, फिर वो सुधर के अच्छे कर्म अपने बांधता है, तो फिर उसको वो पाप भोगना पड़ेगा? नहीं, वो अच्छे कर्म करे और पूर्व कर्मों की निर्जरा हो जाए, कर्म कट जाए, निर्जरा हो जाए, तब तो नहीं भोगने पड़ेंगे। अगर कटे नहीं तो वो बाद में भोगने की बात हो सकती। और फिर उसको वो अच्छे कर्म भी भोगने ही पड़ेंगे। अगर उसको पहले मतलब पाप कर्म उसने भोगे, तो फिर वो बाद में वो अच्छे कर्म भी भोगेगा ही ना, जो उसने अच्छे किए थे। नहीं, जैसे पुण्य का बंधुवाद, कोई गलत काम कर दिया, बाद में तपस्या की, साधना की, पश्चाताप किया, वो पाप कर्म अगर झड़ गया तो भोगना नहीं पड़ा। अगर वो झड़ा नहीं है, दूसरे ऐसे ही कोई पुण्य बंध गए हैं, तो वो अच्छे काम किए उनके फल भी मिल सकेंगे, पाप किए उनके, दोनों के फल भोगने पड़ सकेंगे। वंदे गुरुवरम। आपके सामने प्रश्न करने का सौभाग्य मिला, बहुत खुशी हो रही है। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं, उसको विधि सहित करते हैं, तो लाभ, एक्स्ट्रा लाभ क्या होता है और क्यों होता है? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जब हम नमोत्थुणम की पार्टी करते हैं, शक्र स्तुति, तो उसमें बोलते हैं कि 4 उंगल का गैप होना चाहिए धरती और घुटने के बीच में, तो ऐसा क्यों? अब ऐसा है, एक एक काम की अपनी विधि भी हो सकती है। जैसे अब वंदना करनी है गुरु को या सत्तावित्र आत्मा को, तो आप तिक्खुत्व से 3 बार करते हैं ना,
3 बार वो विधि हो गई वंदना करने की। अब किसी को ऐसे ही साधु मिले, आप मथेन बंदा में ऐसे बोल दिया, हाथ जोड़ लिए, वो भी एक विधि हो गई। ये तरीके होते, जिस चीज का जो तरीका स्थापित हो जाए तो कोई न कोई कारण से स्थापित किया गया होगा, तो सामान्यतया हमें यथासंभवतया उस तरीके को फॉलो करना चाहिए। अब यूं हम देखें ना कि जैसे प्रतिक्रमण में हम जब खमास मनो करेंगे तो समाश्रमण को हमारा बंधन जो भी वो है उसकी वो विधि स्थापित हो गई। पचपद वंदना करें तो घुटनों के बल पर यूं हम वंदना करते हैं। इसी प्रकार नमोत्थनम की यह कोई विधि स्थापित हुई होगी किसी कारण से, वो थोड़ा सा वो ऊंचा रख करके वो ऐसी जो विधि है, तो वो नमोत्थनम की वो विधि स्थापित है। अब कारण क्या है यह तो कहना कठिन है। अब जैसे शक्र इंद्र ने वंदना की, अब उन्होंने इसी रूप में की थी या नहीं की यह भी कहना कठिन है, तो कारण बताना मुश्किल है। जो स्थापित है वो यह है कि नमोत्थनम को इस प्रकार करना चाहिए। साथ में एक सामान्य बात है कि प्रतिक्रमण में जो उठ बैठ वगैरह होता है वो सहज ही संभवतः एक्सरसाइज हो जाती है। एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का टाइम कितना मिले न मिले, प्रतिक्रमण विधि से करते हैं तो उठ बैठ करना, यूं करना, वो शायद शरीर की एक्सरसाइज भी साथ में हो जाती है। और थोड़ा कभी खड़ा होना कभी बैठना, तो वो एक शरीर की मुद्राएं बदलती है, तो वो उसी के प्रतिक्रमण के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। वो शारीरिक लाभ भी हो तो हो सकता है। मथेन बंदा। गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि इसका नंबर इसका है ना? हाँ हाँ, हाँ। गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि क्या हम छठे आर्य में मोक्ष या फिर तीर्थंकर नाम कर्म बांध सकते हैं, और अगर बांध सकते हैं तो वो हमें पता कैसे चलेगा? हाँ, छठे, पांचवें छठे में। छठे आरे में यहाँ जो छठा आरा मान लो आएगा उसमें मोक्ष जाने की बात तो नहीं है। तीर्थंकर नाम कर्म, तीर्थंकर नाम की संभावना नहीं लगती उस छठे आरे में। संभवतः किसी के तीर्थंकर नाम गोत्र बंध जाए ऐसी कल्पना संभावना लग नहीं रही। और पांचवें आर्य में? पांचवें आरे में तो थोड़ी मनाई निषेध करना मुश्किल है। थोड़ी कहावत है कि तेरा पंथ में भी अमुक अमुक श्रावक ताराचंद जी झीलीवाल ऐसे कुछ नाम है, उनके तीर्थंकर नाम गोत्र बंधा है। तो पांचवें आर्य में तो तीर्थंकर नाम नहीं बंधता, यह कहना कठिन है। कहावत भी और अगर बंध जाए तो वो पता कैसे चलेगा? पता तो भले न चले, पता तो चले अथवा न चले, पर वो बंध जाएगा अगर, तो उसके बाद एक जन्म आगे करना पड़ेगा, फिर मनुष्य बनेंगे, फिर मोक्ष में चले जाए। यह विधि है संभव है सामान्य। अब इसके बाद में दो ये और दो ये दो ये बालक दो हैं, फिर आगे दूसरा। मथेन नामी जब वंदना करते हैं तो 3 बार ही क्यों करते हैं, 4-5 बार क्यों नहीं करते? थोड़ा ऊपर रखो। नहीं, ये कई बार की भी एक, वैसे हमारे शास्त्र में भी कहीं कहीं कोई 3 बार की बात आती है। अब जैसे कहते हैं ना तलाक, 3 तलाक, 3 तलाक, 3 बार तलाक, 3 बार, तो वह 3 होता है ना। और हैं बोल दो शादी के टाइम। तो वो एक बात को पुष्ट करने के लिए वो 3 बार होने से एक बात ऐसे 3 को कोई शुभ माना गया होगा, तो कई चीजें 3 बार की जाती है, 3 बार होने से। वंदे गुरुवरम। तो क्या कई बार तुमने देखा हो ना, किसी ने सहज ही कोई मान लो सांप दिख गया तो क्या बोले, सांप 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 सांप, 3 बार सांप 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 मुंह से निकल जाए। वो भी कई बार 3 बार सर पे वो है ना, देखा कभी सांप दिखा तो तत्काल सांप 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 3 बार कोई बोल सकता है।
वंदे गुरुवरम। मेरा ये प्रश्न है कि वर्तमान में जैन धर्म में 5वां आरा चल रहा है। मैंने सुना है अब कि एक ही है, अब इस एक का ही नंबर है। मैंने वो सुना बोल दियो नहीं, पहले वो बोल सी, पहले ये बोल देते। हाँ बोल। वंदे गुरुवरम। मेरा ये प्रश्न है कि वर्तमान में जैन धर्म में 5वां आरा चल रहा है। मैंने सुना है कि 5वें आरे में कोई भी मोक्ष नहीं जा सकता, क्योंकि 5वां आरा अंतिम आरा होता है। जिस साधु साथियों ने आज के आरे में दीक्षा ली है तो वो कहाँ जाएंगे? वो साधु साधियां अच्छा साधुपना पाल लेते हैं, वो देवगति में जाते हैं, देवगति में। फिर वहां देवगति के बाद में वापस कोई मनुष्य बन सकते हैं, तो उनके कर्म कम हैं, तो वो मनुष्य बनकर के कोई मोक्ष में भी जाए तो संभवतः जा सकता है। यहाँ से कोई मोक्ष में नहीं जाता, यहाँ से देव जो आयुष्य पूरा होगा सीधे देवगति में जाते हैं, फिर वो वापस मनुष्य या अन्य गति किसी गति में आ जाएंगे, मोक्ष में नहीं जाते यहाँ से अभी वर्तमान के टाइम में। समझ गए बात? समझ गए? ठीक है ना? अब फिर वंदे गुरुवरम। जैसे कि हम गुरुदेव के बाकी साधु संतों के फोटोज क्लिक करते हैं, वो चीज आप लोगों को नहीं कलपती है, तो उसमें हमें दोष लगता है? नहीं, ऐसा है कि ऐसे हमारी कोई विधि बना दे वो अलग बात है, बाकी साधु अपनी साधना में है, किसी ने फोटो ले ली तो हमारी परंपरा में हम उसको पाप नहीं मानते, वो अलग बात है। हम निषेध कर दें फोटो मत लेना, अभी हमारी साधु ध्यान में बैठा है अपनी साधना में, किसी ने फोटो ले लिया, हम उसमें दोष नहीं मानते, साधु को दोष नहीं मानते। नहीं मतलब हमें दोष लगता है उसमें। ठीक है, हमें दोष लगता है। तुम लोग तो सांसारिक हो ना, तुम्हारे तो कई प्रकार के सावध नहीं, साधु का ले लिया इसलिए दोष की बात नहीं कहते। मूल फोटो लेने में कहीं कोई सावध्य प्रवृत्ति हो तो वो वैसे बात हो सकती है, बाकी साधु का लिया, साधु का निषेध है कि मेरा फोटो कोई मत लेना, तो जानबूझ के फिर भी लेते हो, वो ठीक नहीं है। साधु ने मनाही कर दी, फिर फोटो लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कृपा करें। ऐसे हमारे संघ में सामान्य विधि है कि साधु आहार करता हो, साधु लोज करता हो तो फोटो नहीं लेना चाहिए। कृपा करें। वंदे गुरुवरम। मेरा नाम रोनी छाजेर है। मेरा ये प्रश्न था कि मैं हमेशा ओम अभिराशि को नमक की माला, ओम भिक्षु की माला और अपने कुलदेवी की माला फेरता हूँ। मैं सामायिक करना चाहता हूँ, तो क्या मैं अपनी कुलदेवी की माला उस सामायिक में फेर सकता हूँ? हाँ? कुलदेवी की माला सामायिक में फेर सकते हैं कि नहीं? ऐसा असाधना की बात नहीं है, कुल देवी की माला सामायिक में नहीं फेरनी चाहिए। ठीक है? ओम